So good afternoon. Today we are going to start a new chapter, that is tissue. टिश्यू की अगर अपन बात करें तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू सबसे पहले बना कैसे? सेल से। टिश्यू कैसे बना हुआ है? सेल से। अगर मैं टिश्यू की डेफिनेशन की बात करूं बेटा क्या होता है, सबसे पहली जो चीज है वो है सेल। सबसे पहली और बेसिक चीज क्या है? सेल। और इसी सेल से अपन ने क्या बनाया? टिश्यू को बनाया। इसी सेल से अपन ने क्या बनाया? टिश्यू को बनाया। अगर टिश्यू को देखा जाए तो टिश्यू बना तो कैसे? सेल से। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? इट इज अ ग्रुप ऑफ, अब देखो बेटा ग्रुप ऑफ सेल तो है बट ग्रुप ऑफ सेल से अच्छा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। मान लो अगर एक टिश्यू है तो कहां का टिश्यू है? मान लो वो टिश्यू है आपका नर्व का, मतलब ब्रेन का टिश्यू। तो वो जो ब्रेन की सेल है, तो ब्रेन की सेल, ब्रेन की सेल, ब्रेन की सेल, ब्रेन की सेल, बहुत सारी ब्रेन की सेल लेके एक ब्रेन का टिश्यू बनाया। तो सिमिलर सेल ने क्या बनाया? टिश्यू बनाया। सिमिलर सेल ने टिश्यू बनाया। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ब्रेन का ले लो, एक हार्ट का ले लो, एक लंग्स का ले लो, एक सबको मिला के एक टिश्यू बना दिया। नहीं, घर की खेती नहीं। कहां की खेती है? ये ब्रेन, दिमाग की खेती। तो दिमाग की खेती से दिमाग का सेल बनेगा। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। पहली चीज याद रखना, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। अब ये सिमिलर सेल क्या करेंगे? तो ये जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। ये जो सेल रहेंगे ना इनका एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। A group of similar cell having similar structure and performing a common function, या पर्टिकुलर फंक्शन भी लिख सकते हो उसको, एंड परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन भी लिख सकते हो, एंड परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल होने चाहिए। अब जब ये एक जैसे सेल सारे के सारे मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करेंगे। मान लो जैसे ब्रेन का काम क्या है? मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है उनको करवाना। तो ये जो ब्रेन का टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू जिसको बोलते हैं, तो ये ब्रेन का टिश्यू क्या करेगा? ये सारी की सारी एक्टिविटी को हेल्प करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन का टिश्यू हार्ट पंप करने में हेल्प करेगा, वो तो ब्रेन वाले जितने काम है वो देखेगा ना। तो इट अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसा हर कोई हर किसी के यहां जाके सारे काम नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो टिश्यू की डेफिनेशन समझ में आई अच्छे से? क्या है? A group of similar cell having similar structure perform a particular function. बात समझ में आ रही है बच्चों? पक्का? अब देखो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? एक तो प्लांट है और एक एनिमल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? एक प्लांट है और एक एनिमल है। तो अपन टिश्यू भी दो लोगों के पढ़ने वाले हैं। टिश्यू को कितने लोगों के पढ़ने वाले हैं? दो लोग हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू और एक पढ़ेंगे अपन एनिमल टिश्यू। एक पढ़ेंगे अपन प्लांट टिश्यू, एक पढ़ेंगे अपन एनिमल टिश्यू। ठीक है? अब देखो क्या होता है, प्लांट के पास भी सेल होती है। याद रहे व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल? अगर पूछा जाए व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल? सेल वॉल। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल? इट इज सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल बनी कैसे होती है प्लांट में? सेल्यूलोज से। वेरी गुड। कैसे बनी होती है? सेल्यूलोज से। इफ आई टॉक यू अबाउट, क्या एल्गी में भी सेल वॉल होती है? हाँ, एल्गी की सेल वॉल कैसे बनी होती है? काइटिन, है ना, कि पैक्टिन? शायद उल्टा बोल दिया। फंगाई की काइटिन, एल्गी की पैक्टिन। चलो, दिस इज योर होमवर्क। फाइंड आउट, मैंने करवाया भैया, एक बार फाइंड आउट एल्गी की सेल वॉल कैसे बनी होती है और फंगाई की सेल वॉल कैसे बनी होती है। याद रहेगा। अपने प्लांट की कैसे बनी थी? सेल्यूलोज से। प्लांट की कैसे बनी थी? सेल्यूलोज से। कितना समझ में आ रहा है? अब अगर अपन सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, सबसे पहले अपन क्या की बात करते हैं? प्लांट टिश्यू की। तो इफ आई टॉक यू अबाउट प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू, चलो, सो इफ आई टॉकिंग अबाउट यू द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के बाद सेल वॉल होती है। तो उसकी भी सेल जो है बहुत सारे सेल से मिलकर उसने क्या बना लिया हुआ है?
टिश्यू, उसने क्या बना दिया होगा एक टिश्यू। तो वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा? प्लांट टिश्यू। मगर प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू है। प्लांट के अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। तो अपन क्या करने वाले हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ चार्ट। अपन क्या करते हैं? एक चार्ट देखेंगे, उस चार्ट से अपन पूरे के पूरे प्लांट टिश्यू खत्म कर देंगे। तो वो चार्ट को अपने को मेमोराइज इतने अच्छे से करना है दैट अपने को कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लो फटाफट मेरे साथ प्लांट चार्ट बना लो। प्लांट टिश्यू को हमने सबसे पहले जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्लांट टिश्यू को हम सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहले आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा आएगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में फिर फर्दर अपन 3 टाइप करेंगे। अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। उसके बाद परमानेंट भी हम 2 टाइप करेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। परमानेंट कितने टाइप करेंगे अपन? 2 टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के फिर टाइप होंगे 3, क्या क्या? पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद फिर जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसके 2 टाइप। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप? 2 टाइप। कौन कौन से वो? तो कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होंगे अपने क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स कितने रहे? 2 टाइप, दैट इज जाइलम। अगर आपको ये चार्ट आता है, तो एवरीथिंग यू नो वेरी वेल, ये मेरी गारंटी है। बस ये चार्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं। मैंने प्लांट टिश्यू पढ़ा, एनिमल टिश्यू को इसके बाद कंप्लीट करेंगे। अभी प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। प्लांट टिश्यू में अपन ने क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में अपन ने क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले तो इनकी वर्डिंग पे जाओ। बायो में अगर कुछ भी पढ़ना है तो अंडरस्टैंड वन थिंग, वर्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको वर्डिंग पता है तो आपको सब कुछ पता है। अब वर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, परमानेंट से क्या समझते हो? मेरिस्टेमेटिक तो कभी सुना ही नहीं होगा जीवन में, परमानेंट तो सुना है। परमानेंट का मतलब कि भैया कोई भी चीज परमानेंट होगी मतलब फिक्स होगी, मतलब फिक्स होगी। परमानेंट का मतलब क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, पक्की बात। तो बस यहां पर भी तो परमानेंट का मतलब फिक्स होगा। अब समझो, फिक्स टिश्यू मतलब ये ना ग्रोथ करेगा ना डेवलपमेंट करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये फिक्स हो गया कि भैया अब मैं हो चुका हूं बड़ा, अब मैं कहीं नहीं करने का। समझ में आ रहा है? तो वो कैसा हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। अच्छा, इसी का जस्ट वाइट देखो, डिफरेंट में क्या होता है? एक जो होता है उसका वाइस वर्सा दूसरा होता है। अगर ये फिक्स हो गया, अगर ये ग्रोथ नहीं करेगा तो फिर ग्रोथ कौन सा वाला करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू रहेगा जो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। परमानेंट टिश्यू ग्रोथ नहीं करेगा। तो प्लांट की जितनी भी ग्रोथ होती है वो कौन सा टिश्यू कराता है? बताओ, मुझे याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, समझाना। नहीं तो बच्चे इसको रट के बंटा धार कर देते। सच्ची बता रहा हूं, बच्चों को टिश्यू का, प्लांट टिश्यू वाला पार्ट इतना टफ लगता है जिसकी कोई हद नहीं। टू बी फ्रैंक, तुम लोग अपने क्लासमेट से पूछ लेना, इतना टफ होता है प्लांट टिश्यू वाला पार्ट कि वो रट के तो आधा तो जी खा जाता है। होता है ऐसा, बट ऐसा नहीं। तुम बताओ, परमानेंट का मतलब तो समझते हो ना? परमानेंट का मतलब होता है फिक्स। तो परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू? जो कैसा टिश्यू है? फिक्स टिश्यू। वो कैसा टिश्यू हो जाएगा? फिक्स टिश्यू। उसकी ग्रोथ होगी क्या? ना।
और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कौन सा टिश्यू जिसकी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ इतना पार्ट? तो मेरिस्टेमेटिक को लिख ही सकते हैं अपन। चलो ऊपर वाला हटा देते हैं। देखो अभी मैंने क्या पढ़ लिया, जैसे जैसे जो जो पढ़ते जाएंगे उसको हटाते जाएंगे। अब देखो मैंने मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, तो लेट्स हैव अ डेफिनेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बस आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाला जो आ रहा है टर्म है उसमें यही पूछेंगे कि भैया कौन सा टिश्यू होता है प्लांट में जिसकी ग्रोथ होती है? ए मेरिस्टेमेटिक, डू परमानेंट, 3 बोथ, 4 नन। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आरी बात समझ। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? तो द टिश्यू in which the cell keeps dividing. ऐसे टिश्यू में जो सेल होता है वो इट कीप्स डिवाइडिंग एंड गिविंग राइज टू अ न्यू सेल। कीप्स डिवाइडिंग एंड गिविंग राइज टू द new cell. Giving rise to the new cell. So this type of tissue is known as meristematic tissue. So this type of tissue के आगे लिख लेना, सेल के आगे लिख लो। This type of tissue is known as meristematic tissue. Next point, these tissues are responsible for the growth of the plant. Second point आ गया। ये जो टिश्यू रहते हैं ये क्या काम करते हैं बच्चों? ये टिश्यू ग्रोथ करने का काम करते हैं। मतलब पेड़ जितना बढ़ता है, एक छोटू सा आम का पेड़ लाया काली वाली पन्नी में से ढक के, आपने उसकी काली पन्नी फाड़ी, गड्ढा खोदा, उसको लगाया। थोड़े दिन बाद देखा कि वो इतना बड़ा हो गया कि आपकी हाइट तक आने लगा। तो ये जो बढ़त हुई उस पेड़ में, ये जो ग्रोथ हुई उस पेड़ में, तो ये कौन से टिश्यू ने करी? मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट है? मेरिस्टेमेटिक। पक्की बात याद रहेगी। अच्छा मेरे को बताओ, प्लांट कहां से ग्रो करेगा? जहां पे परमानेंट टिश्यू होगा या जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा? फिर से कॉमन सेंस वाली बात आ गई कि भैया प्लांट वहीं से ग्रो कर सकता है जहां पे क्या प्रेजेंट है उसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप, इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। प्लांट ग्रोज only in that region where meristematic tissue is present. प्लांट वहीं पे ग्रो कर सकता है जहां पे क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा। जहां पे परमानेंट टिश्यू है उसकी ग्रोथ हो सकती है क्या? ना, कुछ नहीं पाएगा। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पॉइंट बहुत है। ऑलमोस्ट इसमें से अपन बहुत सारी चीजें जो है उसको अपन कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो नोन एज डिवाइडिंग टिश्यू। You can write it down that meristematic tissue is the dividing tissue. अरे अपने पहली लाइन में लिखा, we write this ना, it keeps dividing। तो डिवाइड कर रहा है मतलब इसी का नाम क्या जाएगा? डिवाइडिंग टिश्यू। अपन ने लिखा ना it keeps dividing, तो जो डिवाइड कर रहा है उसका नाम ही डिवाइडिंग टिश्यू। तो it is correct, very good। Are you getting that? पक्का? Should I drop the नीचे वाला पार्ट? है ना?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं तो वी गेट टिश्यू के अपने कितने टाइप करें बेटा? 3 टाइप करें। पहला क्या टाइप का? अपाइकल, फिर इंटर कैलरी और आगे क्या था? लेटरल। पहले देख लो फिर लिख लेना। These are the 3 टाइप, अपाइकल, इंटर कैलरी और लेटरल। तीनों को समझते हैं बच्चों। अपाइकल से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अपाइकल? किसी भी चीज जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। अपाइकल और थोड़ा सा अपाइकल से छोड़ो। अपाइकल या एपेक्स में? एपेक्स नहीं। अपाइकल का मतलब होता है टॉप। अपाइकल का मतलब क्या होता है? टॉप। अपेक्स मतलब क्या होता है? टॉप। किसी भी चीज का टॉप की बात करेंगे तो उसको अपाइकल बोलते हैं, है ना। किसी भी चीज की टॉप पॉइंट की बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अपाइकल। समझ याद रहेगा। तो अपन को याद नहीं करना कुछ भी। अपाइकल वर्ड और कहीं भी आ सकता है, कभी और भी आ सकता है। तो याद रखना अपाइकल का हमेशा मतलब क्या होता है? है ना। टिप, टॉप बोल दो, टिप बोल दो। तो जब भी टॉप की बात होगी तो वहां पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? अपाइकल। तो बताओ प्लांट का टॉप मतलब रूट का टॉप कि स्टेम का टॉप? स्टेम का टॉप। मगर रूट का टॉप भी तो होगा ना। अरे रूट देखो तो रूट का टॉप भी तो आएगा नीचे साइड। आई बात समझ में? अरे प्लांट है अपाइकल मतलब जो लेंथ बढ़ा है, जो क्या बढ़ा रहा है? लेंथ बढ़ा रहा है। तो वहां पे कौन सा टिश्यू? अपाइकल। कहां पे मिलेगा ये? तो टिप ऑफ द स्टेम। टिप ऑफ द स्टेम पे मिलेगा, क्योंकि स्टेम के ऊपर रहेगा तो ये ऊपर बढ़ते जाएगा। और टिप ऑफ द रूट पे भी तो होगा, क्योंकि रूट भी तो नीचे बढ़ती है। अरे आई बात समझ में? पक्का। तो ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये क्या बढ़ाता है? लेंथ बढ़ाता है। अपाइकल टिश्यू क्या बढ़ाएगा? लेंथ बढ़ाएगा। याद रहेगा? पक्का, पक्के से याद रहेगा। अगली बात करते हैं इंटर कैलरी। इंटर कैलरी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो लीफ होती है, लीफ के नीचे वाला पार्ट भी तो बड़ा होता है। जहां से लीफ निकलती है वहां से भी तो चीजें बड़ी होती है। या इंटर नोड होता है। देखो क्या होता है, गन्ना देखा है सबने? तो गन्ना जब देखते हो आप, तो गन्ने में देखा होगा आपने, ये ऐसा गन्ना होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा हार्ड पार्ट, फिर इतना सॉफ्ट, फिर ये हार्ड पार्ट, फिर इतना सॉफ्ट, फिर इसका हार्ड पार्ट। ये देखा है ऐसा? तो बेटा ये हार्ड सॉफ्ट दिखता है। एक होता है नोड, एक होता है इंटर नोड। एक होता है नोड, एक होता है इंटर नोड। यहीं से इसकी जो नोड होती है, नोड से हमेशा लीफ निकलती है। नोड से क्या निकलती है? लीफ निकलती है। तो लीफ के नीचे वाला जो इंटर नोड वाला पार्ट होता है, लीफ नोड से निकलती है, लीफ के नीचे वाला जो इंटर नोड वाला पार्ट होता है, वहां पे कौन सा वाला प्रेजेंट होता है? इंटर कैलरी। बात समझ में आ रही है? लास्ट वाला क्या है? लेटरल मतलब साइज, मोटापा जिसको बोलते हैं। लेटरल मतलब मोटापा। तो जो गर्थ होती है मतलब जो डायामीटर होता है किसका? प्लांट का। जैसे एक छोटी सी पतली सी नीम का पेड़ लगाया आपने, उसकी स्टेम जो थी इतनी पतली थी, जब आपने लगाया एकदम इतनी पतली, फिर आपने थोड़े दिन बाद देखा तो इतनी मोटी हो गई, फिर इतनी मोटी हो गई, फिर अभी इतनी मोटी है कि अब तो ऐसे हाथ में भी पूरी नहीं आ रही। तो ये क्या हो रही है? गर्थ बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ रही है? ये गर्थ, चौड़ाई, GIRTH, गर्थ। क्या बढ़ रही है? GIRTH, गर्थ। तो जब भी गर्थ बढ़ेगी, डायामीटर बढ़ेगा, तो कौन सा मेरिस्टेम? याद रहेगा? पक्का। अपाइकल में क्या बढ़ेगी? लेंथ। अपाइकल में क्या बढ़ेगी? लेंथ। तो लिख लो दीज tissue are present. These tissue are present at the growing tip of roots and stems. These tissue are present at the growing tip. अब growing tip क्यों बोला? क्योंकि यहीं से तो पेड़ बढ़ रहा है। और ये क्या इंक्रीज करने में काम आ रही है? तो these tissues are helping
in the help in increasing the length of क्या रूट्स एंड सेगमेंट्स। वेरी गुड। ये क्या काम में आ रहा है? तो बेटा लेंथ बढ़ाने के काम आ रहा है। तो इंक्रीजिंग द लेंथ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यही पूछेंगे क्या पाइगन रेजिस्टेंस कहां काम आता है? तो ऑप्शन में आएगा लेंथ, तो आपको आंसर लेंथ टिक करके आना है। ठीक है, देखो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखते हैं हम पहले लिख लें बच्चों कुछ भी। आधी बात समझ में, पाइगन रेजिस्टेंस क्या बढ़ा रहा है बच्चों? लेंथ बढ़ा रहा है। अगला लिखे इंटरगैलरी रेजिस्टेंस, उसमें लिखो दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। बेस ऑफ द लीव्स या अपन बोल सकते हैं, और इंटरनोड। और ये कैसे ग्रोथ कर रहा है बच्चों? तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कर रहा है। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इलॉन्गेशन जिसको बोलते हैं। अभी मैं और समझाऊंगा इसको, ठीक है। इट हेल्प्स इन, these are present at the base of leaf or internode, it helps in longitudinal growth। देखो ये वाला अंडरलाइन करो, यहां पे लेंथ था, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल है। ये एग्जाम में आएगा कि अपाइकल क्या बढ़ा रहा है? लेंथ बढ़ा रहा है। इंटरगैलरी क्या बढ़ा रहा है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कर रहा है ना। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? इलॉन्गेशन, ऐसे बढ़ रही है, खींचना, ऐसे खींचना। ठीक है, अभी और बताता हूं उसको। इलॉन्गेशन, लास्ट में लेटरल लिखना है इसमें, दीज आर प्रेजेंट on the lateral side of the plant। लेटरल साइड मतलब साइड वाला, ये जो साइड वाला पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं लैटरल। इसको क्या बोलते हैं हमेशा? लैटरल। बॉडी में भी ये चीज काम आएगी, फ्रंटल, पैराइटल, या फ्रंटल होता है, लेटरल होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। और ये क्या कर रहा है? तो इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग the girth of the plant। गर्थ का मतलब क्या होता है? तो ब्रैकेट में लिखना, गर्थ इज इक्वल टू डायमीटर। गर्थ को अपन डायमीटर भी बोल सकते हैं, है ना। इसमें अंडरलाइन किसको करोगे? गर्थ को, क्योंकि गर्थ बढ़ाने का काम है। याद रहेगा बच्चों? इजी है। चलो देखो, अब अपन ने क्या पढ़ लिया भैया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है जो क्या करता है?
डिवाइड करता है, फटाफट 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 डिवाइड करता है। प्लांट की जितनी ग्रोथ होती है वो कौन करवाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल। अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। अपाइकल क्या करता है? तो अपाइकल लेंथ बढ़ाने का काम करता है। अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे होगा ना बच्चों, ये वाला कौन सा मेरिस्टेम है? This would be the apical meristem. Are you getting it? तो अपाइकल क्या कर रहा है? तो अपाइकल लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए वो कहाँ पे है? टॉप पे है। ऐसी वो स्टेम के टॉप पे होगा तो रूट के टॉप पे भी तो होगा, क्योंकि जब अपन पेड़ लगाते हैं तो उसकी रूट भी तो बढ़ती है। किससे? वो प्लांट ऊपर बढ़ जाता है, नीचे रूट इतनी सी रह जाती है? नहीं ना, दोनों तरफ से बढ़ते हैं। तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक प्लांट के टिप पे होता है, तो कहाँ के टिप पे होता है? रूट के टिप पे भी होता है। सारी बात समझ में? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक अगर प्लांट के टिप पे है तो रूट के टिप पे भी कौन सा प्रेजेंट होगा? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी कहां मिलता है बच्चों? बेस ऑफ द लीफ। या इंटरकैलरी तो इंटरनोड, इंटरकैलरी या इंटरनोड दोनों पे, या बेस ऑफ द लीफ। क्या करता है बच्चों ये? तो ये लॉन्गिट्यूड इलोंगेशन करने का काम करता है। अरे पेड़ ऐसे ऊपर ही ऊपर से बढ़ जाएगा तो बीच वाला पार्ट तो बढ़ेगा ही नहीं, तो ये बीच वाले पार्ट को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो जो बीच वाला पार्ट को बढ़ाने का काम करता है, ये कौन करता है? जैसे तुमने आम का पेड़ देखा, अब जब तुम आम का पेड़ लाए थे तो इतना बड़ा उसका स्टेम और यहां से उसकी लीफ, या स्टेम के बीच में से भी लीफ आ गई। फिर जब वो बड़ा होता है तो तुम देखते हो इतना बड़ा तो उसके स्टेम ही हो जाता है बड़ा सा, और फिर ऊपर से उसकी लीव्स लगना चालू होती है। तो जो बीच वाला जो खाली वाला पोर्शन था, जो ब्राउन ब्राउन कलर का आपको दिखता है बार्क ऑफ द ट्री, वो क्या है? वो उसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है ना। वो कैसी ग्रोथ है उसकी? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को भी करना जरूरी है। वो कौन सा टिश्यू करता है? इंटरकैलरी। कहां मिलता है? कहां मिलता है? बेस ऑफ द लीफ या इंटरनोड। बात समझ में आ रही है? ये तो बेस ऑफ द लीफ हो गया, ये हो गया बेस ऑफ, ये मान लो ये लीफ है, ये बेस ऑफ द लीफ हो गया। ये यहाँ पे इंटरनोड होते हैं। नोड इंटरनोड मैंने बताया था अभी शुगर केन गन्ने के झाड़ में। ये क्या है? इंटर कैलरी। ये क्या है? इंटर कैलरी। बात समझ में आ रहा है ना? अब लास्ट क्या है बच्चों? लैटरल। लैटरल मतलब कौन सी ग्रोथ? साइड वाली ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? साइड वाली ग्रोथ। अब ये साइड वाली जो ग्रोथ होती है क्या बढ़ाती है? डायामीटर, या एक और नाम क्या होता है उसका? गट। क्या नाम होता है उसका? गट। ये ऐसे साइड साइड में प्रेजेंट होगी। ये क्या हो गया? इसी साइड, ये इधर ये स्टेम अगर होते हैं इसी साइड साइड में। बात समझ में आ रही है? ये साइड वाली जो ग्रोथ करेंगे कौन करेंगे बच्चों? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आर यू गेटिंग दैट? पक्की बात। तो अपन ने सबसे पहले टिश्यू पढ़ा। टिश्यू में क्या पढ़ा अपन ने? दो टाइप टिश्यू होता क्या है? पहले ये पढ़ा अपन ने। टिश्यू क्या होता है? It is a group of similar cell. It is a group of similar cell performing similar function and having same origin भी लिख सकते हैं। उनका जो ओरिजिन होता है, वो जो कहां से पैदा होता है, वो भी सेम होता है। तो 3 चीजें बड़ी बने टिश्यू में। It has a similar structure, similar function and similar origin. Group of cell having similar structure, similar function, performing similar function and having a same origin. So that is known as टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू होता है और एनिमल टिश्यू होता है। सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप में डिवाइड किया अपन ने? 2 टाइप में। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? नहीं, जो डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? जो डिवाइड करते हैं या जो ग्रोथ करते हैं। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप? 3 टाइप। कौन कौन से? अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल। अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है? जो लेंथ बढ़ाता है। जो क्या बढ़ाता है? लेंथ बढ़ाता है। इंटरकैलरी क्या बढ़ाता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है वो? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बढ़ाता है। और लेटरल क्या बढ़ाता है? गर्थ बढ़ाता है या डायामीटर बढ़ाता है। लेटरल क्या बढ़ाता है? डायामीटर या गर्थ बढ़ाता है। परमानेंट में अपने कितने टाइप देखे हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के कितने टाइप? 3 टाइप। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर अपन अभी एरेन्काइमा भी पढ़ेंगे, उसके 2 टाइप और करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा परमानेंट टिश्यू, इसके बाद एक और पढ़ा अपन ने क्या? सिंपल का कॉम्प्लेक्स पढ़ा। कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा अपन ने? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम इज अ वेरी कॉमन थिंग। जितना भी खाना पीने का सप्लाई होता है वो कौन करता है? जाइलम फ्लोएम करता है। अब अपन देखेंगे उसको। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो भी गया है।
तो बाकी जो परमानेंट वाली चीज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।